नमस्कार, सफर नया भारत से मैं आनंद आर्या बोल रहा हूं। जैसा कि आप देखेंगे तो झारखंड में कई दिनों से एक विवाद सामने आ रहा है और उस विवाद को लेकर के सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में धरना प्रदर्शन और रोड शो हो रहा है। आप कहेंगे कि ये विवाद क्या है, तो ये विवाद है पारसनाथ जो पहाड़ है उसका विवाद है। क्या है विवाद? तो पारसनाथ पहाड़ जो श्री समेध शिखर के नाम से जाना जाता है उसको अब पर्यटक क्षेत्र घोषित करने के लिए कहा गया है और झारखंड के सरकार ने कहा है कि इसको विश्व का नंबर 1 पर्यटक स्थल बनाएंगे। वहीं पे देखा गया कि इस विवाद में जहां पे जैन तीर्थंकरों का कहना है कि ये पर्यटक क्षेत्र नहीं बल्कि ये तीर्थ क्षेत्र है, जिसमें आप देखेंगे दोस्तों जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों ने वही समेध शिखर पर अपना मोक्ष प्राप्त किए। इसी को लेकर के जैन धर्म में आक्रोश है और उन लोगों का कहना है कि हमारा ये तीर्थ स्थल है और जैन धर्मों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल पारसनाथ पहाड़ जिसे समेध शिखर के नाम से जानते हैं वो है और हमारे तीर्थ स्थल को पर्यटक क्षेत्र घोषित ना किया जाए। अब यहाँ पे सोचने की जरूरत यह है कि सरकार जब प्रयास कर रहा है कि पर्यटक क्षेत्र घोषित किया जाए और बेहतरीन पर्यटक क्षेत्र बनाया जाए तो लोगों को तकलीफ क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि जहां पे पर्यटक क्षेत्र घोषित किया जाता है वहां पे सारे चीजों में वृद्धि होता है, सब कुछ बढ़ता है। रोजगार से लेकर के उस जगह का तो नाम वैसे भी होता है लेकिन रोजगार भी बढ़ता है, लोगों को आना जाना भी होता है और उस जगह में सारा कुछ डेवलप होने लगता है धीरे धीरे। तो क्यों आखिर मना किया जा रहा है? इस विषय पर जैन धर्म के अनुयायियों का कहना है कि हम सभी जितने भी जैन धर्म के लोग हैं वो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे यदि पर्यटक क्षेत्र घोषित किया जाएगा तो यहाँ पे आए दिन सारा कुछ होने लगेगा। मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो पवित्रता है वो समाप्त होने लगेगा और पारसनाथ जिसे समेध शिखर भी कहा जाता है इसका जो पवित्रता है वो अपवित्र हो जाएगा और सब कुछ जो यहाँ होना चाहिए वो ना होकर के जो नहीं होना चाहिए वो होना शुरू हो जाएगा। तो इस पर सरकार से उन्होंने गुहार लगाया है और कहा है कि हमारे इस तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल ही रहने दें, आपको विकास करना है तो तीर्थ स्थल के रूप में विकास करें तो बेहतर होगा, लेकिन इस समेध शिखर को पर्यटक क्षेत्र नहीं घोषित किया जाए, नहीं बनाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र बनाने के लिए बहुत सारे चीजों का काम करना होता है, वहां पे उस तरह का डेवलपमेंट करना होता है और आप यदि पारसनाथ के पहाड़ पर जाएंगे, उसके इर्द गिर्द जाएंगे तो वहां पे जंगल ही जंगल है, चारों तरफ आपको जंगल और पहाड़ ही देखने को मिलेगा। अब सोचने की बात यह है कि यदि उस क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र बनाया जाएगा तो सारे जंगल को समाप्त करना पड़ेगा। अब उससे नुकसान क्या होगा? तो जंगल में रहने वाले जितने भी जंगली जानवर हैं उन सभी का विनाश हो जाएगा, उन सभी का घर बेघर हो जाएगा और साथ ही साथ जंगल से कई सारी जड़ी बूटियां बनाए जाते हैं और उन जड़ी बूटियों से देश के हर कोने में गरीबों और बीमारों का इलाज किया जाता है। आप दूसरे तरफ देखेंगे तो बहुत सारे फल फूल का वहां पे होता है, उस जंगल से निकाला जाता है, बहुत सारा के औषधियां वहां से निकाले जाते हैं और बहुत सारे लोग उस जंगल से रोजगार पाते हैं क्योंकि आदिवासी लोग वहां से जड़ी बूटी और औषधि लेकर के आते हैं और बाजार में बेचते हैं। इससे इतना सारा तो नुकसान है ही, उसके बाद भी उसका जो पवित्रता है वो सबसे बड़ा मायने रखता है। तो आप पारसनाथ पहाड़ यदि गए हैं तो पारसनाथ पहाड़ के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आखिर पारसनाथ क्षेत्र को पर्यटक स्थल घोषित किया जाना चाहिए या फिर जैन धर्म के तीर्थ स्थल के रूप में ही रहने देना चाहिए। यह प्रश्न के साथ आज आपको छोड़े जा रहा हूं कि अब देखना यह होगा कि सरकार इस विषय पर क्या निर्णय लेती है। अभी तक तो इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और लोग इस विषय पर चर्चाएं भी करते नजर आ रहे हैं। तो आप सभी को इसी प्रश्न के साथ छोड़े जा रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या निर्णय आता है, उसके अनुसार से अगले सेशन में हम विशेष बात करेंगे। तब तक के लिए सफर नया भारत से एक बेहतर पारसनाथ पहाड़ की कामना करते हुए मैं आनंद आर्या, जय हिंद, वंदे मातरम।